YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुनिया भर में आतंकिस्तान को बेनकाब कर लौट रहे भारतीय सांसद पीएम मोदी डेलीगेशन से लेंगे फीडबैक। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई से दुनिया को अवगत कराने गए सांसदों और राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल की वापसी बुधवार सुबह से शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह खुद प्रधानमंत्री भी इन प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी फीडबैक सेशन लेंगे। विश्व के 33 देशों में कुल 10 दिनों की यात्रा बहुत सफल मानी जा रही है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा में भारत के सांसदों इंडियन MPs एक्सपोज पाकिस्तान ने न सिर्फ संबंधित सरकारों बल्कि वहां के थिंक टैंक और बुद्धिजीवियों को हर पहलू पर भारत के विचारों से सहमत कराने की कोशिश की। इसकी सफलता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिस कोलंबिया ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से सहानुभूति जताई थी, उसने भी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद मन बदला और पिछला बयान वापस लेते हुए आतंकवाद पर भारत की सोच का समर्थन किया। पहली टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 23 मई को विदेश गई थी। 25 मई को आखिरी टीम रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप गई थी। उसी दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में टीम अमेरिका, कोलंबिया जैसे कुछ देशों में गई थी। बताया जाता है कि शिंदे की टीम बुधवार को सुबह और रविशंकर की टीम 5 तारीख की रात दिल्ली पहुंचेगी। इसी बीच सारा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली लौटेगा। ये स्पष्ट दिखा कि अलग अलग दल से गए सांसद भी हर मुद्दे पर एकजुट थे, तब भी जब भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से अपने ही सदस्यों पर तीखी टिप्पणी हो रही थी। ऐसे में इनकी वापसी के बाद भी राजनीति में बयानबाजी बढ़ेगी। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि संभवतः 9 मई को प्रधानमंत्री भी इन प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा करेंगे। उनसे फीडबैक लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। उत्तर सिक्किम में भूस्खलन का कहर, सेना के 3 जवान शहीद, 9 लापता। उत्तर सिक्किम के चटेन इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है। 1 मई की देर रात हुए भूस्खलन की चपेट में एक आर्मी कैंप आ गया, जिससे 3 जवान शहीद हो गए और 9 अभी भी लापता हैं। बीती रात अचानक हुई भारी बारिश के कारण लाचेन का जलस्तर बढ़ गया, जिससे ये हादसा हुआ। चुंगथान के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी थाताल द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक सेना इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी तक 3 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं और लापता जवानों की तलाश अभी जारी है। सेना की ओर से जारी किया गया बयान। सेना की ओर से भी इस घटना की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया गया है। सोमवार को जारी प्रेस बयान में कहा गया कि चटेन में भूस्खलन से कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है। इस घटना में 3 जवान शहीद हुए, जिनमें कुछ लड़ाकू जवान शामिल हैं। जवानों के साथ कई स्थानीय लोग लापता हैं, जिनकी तलाश और पहचान अभी की जा रही है। लाचुंग में फंसे 1600 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। लाचुंग में फंसे करीब 1600 पर्यटकों को सोमवार की सुबह रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 380 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग 30 मई से इलाके में फंसे हुए थे। भारी बारिश के कारण सिक्किम के कई इलाकों के रास्ते बंद हो गए थे, जिन्हें रविवार की रात को साफ किया गया और 2 जून को रेस्क्यू मिशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला गया। NDRF की टीम इलाके में लगातार बचाव मिशन चला रही है। इलाके के DC ने जानकारी देते हुए बताया है कि लाचेन में अभी भी करीब 150 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खबर आ रही है कि वे सुरक्षित होटलों में ठहरे हुए हैं। मीट व्यापारियों की पिटाई का मामला, एक पक्ष के 4 लोग गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का SSP ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ के हरदुआगंज में मीट व्यापारियों के साथ मारपीट के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। लैब रिपोर्ट में गौमांस की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने हिंदू पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठनों ने SSP कार्यालय पर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। SSP ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर संयम की अपील की। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले मीट व्यापारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। लैब रिपोर्ट में गौमांस की पुष्टि नहीं होने के बाद भी पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को हिंदू संगठनों ने SSP कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कोटा न्यूज़। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से पति ने पत्नी संग किया सुसाइड, मौत से पहले साली को बताई थी खौफनाक सच्चाई। राजस्थान के कोटा जिले में ऑनलाइन गेम की लत से फंसकर कर्जदार बने युवक ने अपने पत्नी के साथ मिलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सोमवार सुबह दोनों के शव घर के कमरे में पंखे से लटके मिले। मृतक की पहचान दीपक राठौर और उसकी पत्नी राजेश राठौर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दंपति की 6 साल पहले हुई थी शादी। पुलिस उपाधीक्षक राजेश ढाका ने जानकारी दी कि सोमवार सुबह जब काफी देर तक दीपक के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसके बुजुर्ग पिता को चिंता हुई। पिता ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद 5 साल की पोती ने अंदर से दरवाजा खोला तो देखा कि बेटे बहू की लाश पंखे से लटक रही थी। मृतक युवक के पिता सत्यनारायण राठौर ने पुलिस को बताया कि दीपक की शादी 6 साल पहले हुई थी। उसकी एक बेटी है।
बेटे बहू के बीच अच्छा रिश्ता था। रविवार को खाना खाने के बाद सभी कमरे में सोने चले गए थे। दरअसल युवक ने सुसाइड करने से पहले अपनी पत्नी की बड़ी बहन को फोन पर बताया था कि ऑनलाइन गेम की वजह से उस पर 4 से 5 लाख रुपए का कर्जा है। ऐसे में अब उसके पास अपने जीवन खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि उसके परिजनों ने उसे समझाया था कि वो कोई गलत कदम न उठाए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पटरी से उतर गई चलती ट्रेन, खबर मिलते ही मच गई खलबली। भागे भागे पहुंचे अधिकारी, यात्रियों को नसीब नहीं हुआ पानी। ट्रेन के बेपटरी होने की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन और रेलवे विभाग के अफसरों में सोमवार को अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अफसरों ने अपनी टीम के साथ मौके की तरफ दौड़ लगा दी। जब मॉक ड्रिल का पता चला तो पूरे प्रशासनिक अमले ने राहत की सांस ली। उधर इस दौरान ट्रेन सवार यात्रियों में भी हलचल मच गई। सोमवार की दोपहर चंदौसी से चलकर ऋषिकेश जाने वाली पैसेंजर ट्रेन दोपहर 11:22 बजे मौजमपुर नारायण स्टेशन से ऋषिकेश के लिए चली। 11:15 बजे ट्रेन पोल संख्या 1511/19 से पोल संख्या 1512/1 के बीच रुक गई। सुबह 11:47 बजे ट्रेन के गार्ड उमेश कुमार मौर्य ने स्टेशन मास्टर मौजमपुर नारायण पुष्पेंद्र कुमार सोलंकी को ट्रेन के पीछे के 3 कोच अप लाइन पर ट्रैक से उतरने की जानकारी दी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत आरपीएफ लक्सर और नजीबाबाद, एसडीएम नजीबाबाद विजय शंकर, सीओ नितेश प्रताप सिंह, एम्बुलेंस, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और अपने उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दी। ट्रेन डिरेल होने की सूचना मिलने पर रेलवे और पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच गई। आरपीएफ लक्सर और नजीबाबाद और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचने शुरू हो गए। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर भी स्टेशन अधीक्षक रामधन मीना, सीएमआई राजेंद्र मीना, जीआरपीएसओ पवन चौधरी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल कर आपातकाल में सावधानी और धैर्य से काम लेने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों को मौके पर मॉक ड्रिल होने की जानकारी मिलने पर राहत की सांस ली।